नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने कंप्लीट किया है कि किस तरह से जो है वो माइक्रोस्पोर बनेगा और किस तरह से माइक्रोस्पोर में जो है मेल गैमेट्स बनेंगे। यू शुड नो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को ही कहा जाता है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, किस तरह से ओव्यूल क्या ओव्यूल है और किस तरह से उसमें मेगास्पोर बनेगा। हालांकि मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को ही कहते हैं। उसमें किस तरह से मेगास्पोर बनेगा, उसमें कैसे मेल गैमेट बनेंगे। तो देखिए, ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर और यहाँ पे कार्पेल, कार्पेल को ही और क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में ही क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। कार्पेल और पिस्टिल में तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल में ही जो है आपको एम्ब्रियोसाइक मिलेगा देखने को। एंड एम्ब्रियोसाइक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, नॉट ओव्यूल। याद रखिएगा, ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट नहीं होता है। ओव्यूल में एम्ब्रियोसाइक पाया जाता है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो स्टेमन में कितने पार्ट्स आए, दो आए। और कार्पेल और जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं उसमें कितने आते हैं, तीन आते हैं। एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, जो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे वो कहाँ पे लैंड करेंगे, वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। और ये क्या है, पिस्टिल है, ठीक है। सॉरी, ये स्टाइल है। और स्टाइल से सबसे नीचे बल्ज सा पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, ओवरी वॉल। तो चलिए आइए बात करते हैं पिस्टल के बारे में, ओव्यूल के बारे में और एम्ब्रियोसेक के बारे में। पिस्टल में जो ओवरी है उसी में क्या पाया जाता है, उसी में बेटा क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। और ओव्यूल में ही मैंने क्या बताया, ओव्यूल में ही क्या होगा, एम्ब्रियोसेक होगा, ठीक है। ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। अगर आएगा इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। वर्ल्ड ऑफ पिस्टल और वर्ल्ड ऑफ कार्पेल को हम क्या कहेंगे, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको। और एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम में क्या होता है, वर्ल्ड ऑफ स्टेमन, ठीक है। गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, ठीक है। जब सिंगल पिस्टल है तो क्या बोलेंगे हम गाइनोशियम को, मोनोकार्पेलरी। जब एक से ज्यादा पिस्टल है तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। देखिए ना, गाइनोशियम में जब सिर्फ एक ही कार्पेल होगा तो एक मतलब मोनो, कार्पेल मतलब कार्पेलरी, ठीक है। तो एक कार्पेल मतलब मोनोकार्पेलरी। जब एक से ज्यादा कार्पेल होंगे तो मतलब मल्टी कार्पेलरी। अब देखो, एक से ज्यादा, अब मेरी बात सुना, ठीक है। एक से ज्यादा अगर कार्पेल्स हैं तो हो सकता है वो सारे कार्पेल वो फ्री होंगे या फिर वो फ्यूज होंगे। फ्री का मतलब है कि उनका ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा कुछ भी फ्यूज नहीं होगा आपस में, ठीक। और फ्यूज का मतलब है हो सकता है उनकी ओवरीज आपस में फ्यूज हो, स्टिग्मा एंड स्टाइल फ्री हो, या हो सकता है उनका ओवरी एंड स्टाइल फ्यूज हो, स्टिग्मा फ्री हो, या पूरा का पूरा ही फ्यूजन हो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सबका ही क्या हो, फ्यूजन हो। तो देखिए, व्हेन देयर आर मोर देन वन, मतलब जब एक से ज्यादा पिस्टल हो गए ना तो क्या हो जाएगा, व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर, सिन कार्पस कंडीशन होगी और मे बी फ्री एपोकार्पस कंडीशन होगी। सिन मतलब जुड़ा हुआ, फ्यूज टुगेदर, पिस्टल जब एक साथ जुड़े हुए होंगे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। और जब वो फ्री होंगे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स। हर पिस्टल में या कार्पेल में कितने पार्ट्स है, थ्री पार्ट्स है। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपने फ्लावर पढ़ा है, आपने फ्लावर देखा है, तीन पार्ट्स आपने अभी भी देखे कि कितने पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ पे आके लैंड करता है, स्टिग्मा पे। द स्टाइल इज द elongated cylinder part beneath the stigma। और जो स्टाइल है वो स्टिग्मा के नीचे जो एक स्लैंडर सा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टल इज द ओवरी। सबसे नीचे जो बल्ज्ड आउट पार्ट है वो क्या है, ओवरी। बेस पे पार्ट क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन लॉक्यूल। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी मतलब देखिए, ये आपके पास हो गया ना, यहाँ पे या ऊपर देखिएगा, ठीक है। ये बहुत सुंदर सा बनाया मैंने, ठीक है। अगर ये आपके पास ओवरी है तो इसके अंदर ये पूरा क्या है, ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी के जो अंदर का हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास प्लेसेंटा, ठीक है। और इसी प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो देखिए, द बेसल प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो
प्लेसेंटा कहाँ लोकेटेड होता है, लॉक्यूल के अंदर की तरफ का जो हिस्सा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, प्लेसेंटा। तो आपको याद हो गया ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, और उसके नीचे होता है स्टाइल, स्टाइल के सबसे नीचे जो होता है बेस पे जो होता है पिस्टल के, वो क्या है, ओवरी। ओवरी में क्या जो अंदर जो चैम्बर होगा उसको हम बोलेंगे लॉक्यूल, उसी लॉक्यूल में प्लेसेंटा होगा, और प्लेसेंटा के साथ अटैच क्या होगा, ओव्यूल होगा। मोनोकार्पेलरी ओवरी जब एक ही कार्पेल है, मल्टी कार्पेलरी ओवरी जब एक से ज्यादा कार्पेल है, सिनजेनेसिस सॉरी सिनकार्पस जब वो कार्पेल फ्यूज्ड है, एपोकार्पस जब वो कार्पेल फ्री है। देखिए ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये किसका डायग्राम है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। आप बहुत अच्छे से ये डायग्राम देख लेंगे। तो ए पे जो दिया गया है बेटा, ये डायग्राम है हिबिस्कस का, ठीक है। हिबिस्कस में गाइस में ओवरी जो है, सॉरी पिस्टल जो है आपको पूरा का पूरा दिखाया गया है। देखिए लिखा है ओवरी, ये थैलेमस है पहले, फिर ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा यहाँ पे एक नहीं, आप देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने अभी कहा आपको कि हो सकता है कि ओवरी और स्टाइल फ्यूज हो, स्टिग्मा फ्री हो, तो वही वाली कंडीशन है यहाँ पे। देखिए ओवरी स्टाइल जो है वो इन सब के फ्यूज है, लेकिन स्टिग्मा जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं पेपेवर पॉपी प्लांट का क्या है, फ्लावर मतलब ओवरी है, लेकिन ओवरी मतलब पूरा का पूरा कार्पल्स है, लेकिन कैसे हैं वो सारे फ्यूज्ड हैं। आप देख सकते हैं सिनकार्पस ओवरी सारी की सारी कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। सिग्मा भी यहाँ पे फ्यूज्ड ही नजर आ रहा है, पूरा फ्यूज्ड है। तो पेपेवर का है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर, जो बी आपके पास दे रखा है। सी पे आपके पास देखे ये भी मल्टी कार्पेलरी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मार्क किया गया है, कार्पेल्स को बकायदा से मार्क किया गया है, ठीक है। ये 1 2 3 4 बहुत सारे कार्पेल्स हैं यहाँ पे, लेकिन क्या आपको ये फ्यूज नजर आ रहे हैं, सब अलग अलग से हैं, ठीक है। इनका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब क्या है, अलग अलग सा है। तो ये क्या है, एपोकार्पस, लेकिन ये है क्या, एपोकार्पस मतलब फ्री है, और ये एग्जांपल है मिशीलिया, ठीक। और नेक्स्ट आपके पास दे रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओव्यूल। इसको पहले मैं अलग से करवाती हूँ, उसके बाद मैं फिर से ये नेमिंग आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो ए पे जो आपके पास डायग्राम दे रखा है उसमें वो क्या है, हिबिस्कस है, बी पे पेपेवर है, सी पे मिशेलिया है, सी की जो पिस्टल है वो एपोकार्पस है, बी पे जो है वो कैसा है, सिनकार्पस है, ए पे क्या है, स्टिग्मा सिर्फ फ्री है उसमें, डी पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसे दिखाई दे रहा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। आप देख सकते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल और हाइलम जो है वो बहुत नजदीक होते हैं। आगे मैं पढ़ाती हूँ आपको माइक्रोपाइल और हाइलम क्या हुआ, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो टिपिकल जो ओव्यूल पाया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, मतलब एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो कौन सा होता है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। चलिए आइए देखते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये एनाट्रोपस ओव्यूल ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओव्यूल है, एक्चुअली बच्चे ये वाला हिस्सा ये फ्यूनिकल है, ये क्या है, फ्यूनिकल है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, और यहाँ से इस तरह से जो है वो फ्यूनिकल जुड़ेगा, ठीक है। और ऐसे क्या बना, ऐसे आपके पास क्या बना होगा, ओव्यूल बना होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओव्यूल, ठीक। तो ये क्या हो गया, फ्यूनिकल, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये है फ्यूनिकल, आप देख पा रहे हैं, ये है फ्यूनिकल, ठीक। फिर वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ कनेक्ट होता है, द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, उसको क्या बोलेंगे, हाइलम, ठीक। फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है उसको क्या बोलेंगे, हाइलम। अगर वो जो अटैचमेंट है वो आगे तक बढ़ती है, लंबे टाइम आगे की तरफ वो काफी ज्यादा अटैच्ड रहता है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है रेफे, ठीक है। लेकिन पहला जंक्शन जो आप लिखेंगे, द जंक्शन बिटवीन हाइलम, द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्यूनिकल बोल देंगे। लेकिन जब ज्यादातर वो अगर लंबा तक वो अटैच रहता है तो उसको तब क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, रैफे बन जाता है। फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल के साथ काफी लंबे तक जब अटैच रहता है, इस तरह से एक्सटेंशन में अटैच रहता है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रैफे। अब बात करते हैं, देखिए अच्छा रैफे हमने पढ़ लिया, हाइलम पढ़ लिया, फ्यूनिकल पढ़ लिया। फ्यूनिकल जो है उसी के थ्रू ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, ठीक। अब बात करते हैं इंटैग्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पे आपको 2 इंटैग्यूमेंट नजर आ रहे हैं। मैं यहीं पे बता देती हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटैग्यूमेंट, मैंने कहीं लिखा नहीं है बट यू हैव टू नोट डाउन इट, कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटैग्यूमेंट्स ओव्यूल कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, लाइक यूनिटैग्मिक, जब एक ही इंटैग्यूमेंट है और वो एक इंटैग्यूमेंट में ही 3 लेयर्स होती हैं, उन 3 लेयर्स में सबसे बाहर वाला फ्लैशी होता है, उन अंदर वाला जो है वो स्टोनी होता है, सबसे अंदर वाला फिर से फ्लैशी होता है। तो इस तरह का यूनिटैग्मिक
टाइप विद सिंगल इंटैग्यूमेंट आपको ओव्यूल देखने को मिलता है साइकस और पाइनस में। बाइटैगमिक यहाँ पे दो इंटैग्यूमेंट है, एज यू कैन सी आउटर इंटैग्यूमेंट एंड इनर इंटैग्यूमेंट, ठीक है। तो आउटर इंटैग्यूमेंट जो है, जैसे ये आउटर इंटैग्यूमेंट है, आपने पढ़ा है कि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो आउटर इंटैग्यूमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेस्टा लेटर एंड इनर इंटैग्यूमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टैगमेन, ठीक है। या आप आगे भी पढ़ेंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आउटर एंड इनर इंटैग्यूमेंट, तो ये बाइटैगमिक हो गया। ट्राइटैगमिक ओव्यूल भी होता है। ट्राइटैगमिक ओव्यूल में क्या होता है, ट्राइटैगमिक ओव्यूल में 3 इंटैग्यूमेंट्स बन जाएंगे। जैसा कि आप बोलते हैं लीची का आप कौन सा हिस्सा खाते हैं, एरिल खाते हैं, तो जो एरिल ऑफ लीची है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइटैगमिक ओव्यूल। तो बताइए मुझे एटैगमिक का एग्जांपल आपने क्या, सॉरी यूनिटैगमिक का एग्जांपल आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, यूनिटैगमिक का एग्जांपल आपने पढ़ा साइकस और पाइनस, ठीक है। बाइटैगमिक का नॉर्मल जो एंजियोस्पर्म है उनमें मोस्टली क्या पाया जाता है, बाइटैगमिक होता है। ट्राइटैगमिक का क्या पढ़ा, एरिल, ठीक। अब एटैगमिक होता है। एटैगमिक मतलब विदाउट इंटैग्यूमेंट, कोई इंटैग्यूमेंट के बिना जो है वो ओव्यूल होगा, उसको बोलेंगे हम एटैगमिक। बेलेनोफोरा, BALANOPHORA, बेलेनोफोरा का जो ओव्यूल है वो एटैगमिक होता है, ठीक है। लग गया आपको इंटैग्यूमेंट्स का पता। अब ये इंटैग्यूमेंट्स जो हैं इनके अंदर होता है न्यूसेलस, देखिए सॉरी, ये न्यूसेलस को पूरा कवर किए हुए हैं सॉरी, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है इंटैग्यूमेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए, ये इंटैग्यूमेंट्स हैं। इंटैग्यूमेंट्स के अंदर क्या है, न्यूसेलस नजर आ रहा है ना, ये पूरा न्यूसेलस को कवर किए हुए हैं। लेकिन एक पॉइंट पे जहां से ये न्यूसेलस को कवर नहीं करते हैं उसको बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल जो है वो पॉइंट है जहां से इंटैग्यूमेंट्स ने न्यूसेलस को कवर नहीं किया है, और यही माइक्रोपाइल है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर में हेल्प करेगा, ये ओव्यूल तक पहुंचाएगा, मतलब एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाएगा। तो न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होती हैं, वहीं से एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है, ठीक। और क्या बनाती है, देखिए एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक को मैंने बोला था इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल इज नॉट द फीमेल गैमेटोफाइट, बट इनसाइड द ओव्यूल इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। क्योंकि इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देख सकते हैं कि एग सेल है, मार्क किया गया है एग सेल है, ठीक। एग सेल 2 सिनर्जिड्स हैं, एग सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला के जो है वो एग अपरेटस कहा जाता है। एग सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, एग अपरेटस। देखिए ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियाई से बना होगा, 2 एंड होगी इसकी प्लॉइडी। आगे आपसे बात की जाएगी। 3 एंटीपोडल सेल है, 1 2 3, 3 यहाँ है एंटीपोडल सेल, और यही है हमारा पूरा का पूरा ओव्यूल। सब में जो है टिपिकल ओव्यूल्स में इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो ओव्यूल है ना, ये थोड़ा कोई टेढ़ा होगा, कोई सीधा होगा, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को। इसके आगे देखिए, ये फिर से मैं बहुत आलसी हूँ तो बोलोगे मैम नेमिंग तो सही कर लेते, बेटा ये उल्टा जो एनसीईआरटी पे दिखाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है उसी को मैंने फ्लिप किया है ताकि आप इन दोनों को एक तरह से समझ सकें। देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। एक लेफ्ट साइड को है, राइट साइड को इसी तरह से, और कुछ नहीं। देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या हो गया, हाइलम हो गया, ठीक है। जिससे किसके बीच में, ओव्यूल के बीच में और फ्यूनिकल के बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या हुआ, हाइलम। ओव्यूल जिसके थ्रू प्लेसेंटा के साथ अटैच करेगा वो हो गया फ्यूनिकल। फिर क्या हो गया, देखिए आउटर इंटैग्यूमेंट, इनर इंटैग्यूमेंट, ठीक है। ये हो गए 2 इंटैग्यूमेंट। अब ये इंटैग्यूमेंट किसको कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं न्यूसेलस को। जहां पे ये कवर नहीं कर रहे हैं वहां वाला हिस्सा क्या आ गया, माइक्रोपाइल। न्यूसेलस के अंदर क्या है, देखिए एम्ब्रियो सैक, और माइक्रोपाइल से अपोजिट एंड क्या होता है, चलाजल एंड। आप समझ गए। अब चलिए अब देखिए, अब हम मेगास्पोरेंजियम के बारे में, ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। जो क्या हमने देखा कि वही है या कुछ और है। तो देखिए ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक। तो बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। तो
बॉडी जो ओव्यूल का पूरा बॉडी है वो एक पॉइंट पे फ्यूनिकल्स के साथ फ्यूज करता है, उसको हम बोलते हैं हाइलम. दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट करेगा? द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. और मैंने कहा कि अगर वो जंक्शन एक्सटेंड करता है तो फर्दर हम उसको क्या बोल देंगे? रेफे. ठीक है. ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेल्प्स. अभी कहा मैंने हर एक ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेल्प होते हैं. एटैग्मिक भी होता है. मैंने बेलेनोफोरा एग्जांपल बोला. यूनिटैग्मिक का एग्जांपल देखिए, वन जब प्रोटेक्टिव एनवेल्प होगा, वन एनवेल्प होगा. यूनिटैग्मिक साइकस और पाइनस. टू प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स होंगे. तो बाइटैग्मिक जो कि नॉर्मल सब में है, तीन है. तो क्या है? Tritagmic Ariel of Lychee. Integuments encircle the nucellus except at the tip where small opening called micropyle is organized. देखिए इंटेग्यूमेंट पूरा का पूरा जो है वो एनसर्कल कर रहे हैं न्यूसेलस को, लेकिन सिर्फ टिप पे थोड़ा सा स्पेस बचता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. तो बड़ी व्हाट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल? चलाजा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. इट इज present just opposite to the micropylar end. ठीक है. enclosed within the integument is the, देखिए enclosed within the integument is a mass of cells called nucellus. cells of nucellus have abundant reserve food material. इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो मास था सेल्स का, उसको हमने क्या बोला था? न्यूसेलस. न्यूसेलस में ही एक मेगास्पोर बनता है जो कि एम्ब्रियोसैक बनाएगा, और उसके पास न्यूसेलस के पास बहुत सारा अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है और वो एम्ब्रियोसैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट. आई टोल्ड यू ओव्यूल इज नॉट द फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट. तो न्यूसेलस के अंदर जो प्रेजेंट होगा बेटा वो क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक. An ovule generally has single embryo sac formed from a megaspore. तो हर एक ओव्यूल में जो है वो क्या होता है? एक एम्ब्रियो सैक होता है. किससे बना हुआ? एक मेगास्पोर से बना हुआ. ठीक है. तो हमने देखिए एनाटोपस ओव्यूल तो पढ़ा. आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. आप जनरल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ गए हो. टाइप्स ऑफ ओव्यूल अगर आगे हम पढ़ेंगे तो ठीक. ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस. एनाटोपस तो आपने पढ़ ही लिया. ठीक है. ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा कि सारे के सारे जो चलाजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, एम्ब्रियोसैक है, फ्यूनिकल है, वो सारे के सारे एक सीध में होंगे. देखिए ये है एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस. ठीक है. एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस. हियर यू कैन सी दिस इज चलाजल एंड दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड. तो सारे के सारे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है. तो इसको हम क्या बोल देंगे? देखिए एम्ब्रियोसैक भी कैसा है? स्ट्रेट है. तो यह है एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थो मीन स्ट्रेट. तो यहाँ पॉलीगोनम टाइप लिखा है, पॉलीगोनम लिखा है. आप मिल यहाँ पे साइकस जो है वो एग्जाम्पल याद रख लेंगे. जिम्नोस्पर्म में मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल पाया जाता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है. सिर्फ पाइनस में एनाटोपस ओव्यूल पाया जाता है. ठीक है. देखिए एना बैकवर्ड और अप टर्न. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा. ठीक. तो आपको स्ट्रेट दिखा ना ऑर्थोट्रोपस में, अभी थोड़ा फ्लिप हो जाएगा. कितनी डिग्री पे? 180 डिग्री पे. आप लिख भी लेंगे कितनी डिग्री पे ये टर्न होगा? 180 डिग्री पे ये जो है वो टर्न हो जाएगा. ठीक है. द बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम कंप्लीटली इन्वर्टेड. आपने देखा है ये सीधा था और सीधा से क्या हो जाएगा? बिल्कुल नीचे को हो जाएगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सो दैट द माइक्रोपाइल लाइज वेरी क्लोज टू द हाइलम. एनाटोपस जो आपने अभी अभी पढ़ा, देखिए ये सीधा था. अब इसमें ओव्यूल की बॉडी क्या हो गई? पूरी तरह से इन्वर्टेड हो गई. कितनी डिग्री पे? 190 डिग्री पे, 180 डिग्री पे एज यू कैन सी. ठीक. तो देखिए हाइलम और माइक्रोपाइल जो है वो काफी क्लोज आ चुके हैं. ठीक. आगे देखिए हेमी एनाटोपस और हेमीट्रोपस. ठीक है. हेमी एनाटोपस और हेमीट्रोपस. ठीक. अब इसमें क्या होगा? हेमी एनाटोपस में पूरा का पूरा जो ओव्यूल था वो इन्वर्टेड हो गया था. अब हेमी का मतलब है आधा इन्वर्टेड होगा. ठीक है. पूरा इन्वर्ट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा उल्टा नहीं हुआ है. ठीक है. आधा ही हुआ है हेमी. तो देखिए बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल. जो ओव्यूल का बॉडी है वो फ्यूनिकल के राइट एंगल पे होगी. देखिए आधा ही जब टेढ़ा होगा ना तो क्या फ्यूनिकल से क्या हो जाएगा? राइट एंगल पे हो जाएगा. ठीक. ये पूछा जाता है कौन सा ओव्यूल है जिसमें जो है वो ट्रांसवर्सली जो प्रेजेंट होता है फ्यूनिकल पे राइट एंगल पे होता है. तो माइक्रोपाइल एंड चलाजा लाइज इन वन स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल रेनेनक्लस इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है. देखिए ये आपने एट्रोपस पढ़ा, आपने
एनाट्रोपस पढ़ा और ये है हेमी एनाट्रोपस। तो देखिए जैसे एनाट्रोपस में पूरा पूरा का पूरा इन्वर्टेड है, हेमी एनाट्रोपस में पूरा का पूरा नहीं। कितने डिग्री पे है देखिए 90 डिग्री पे है, दिखाई दे रहा है ना आपको कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। किसके? फ्यूनिकल के। ये क्या है? फ्यूनिकल। ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, तो ओव्यूल फ्यूनिकल पे कौन से डिग्री पे? 90 डिग्री पे है। और एनाट्रोपस में कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पे है। अब माइक्रोपाइलर एंड को देखिए, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। सब क्या है? दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइन में है ना। यहाँ फ्यूनिकल भी इनकी सीध में नहीं है। अगर फ्यूनिकल भी सीध में हो जाते तो ओव्यूल कैसे हो जाता? ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस। समझ गए आप ये पूरा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व्ड और बेंट राउंड सो दैट द माइक्रोपाइल एंड चलाजा डू नॉट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आपने देखो ऑर्थोट्रोपस में पढ़ा, देखिए ढंग से देखिए, ऑर्थोट्रोपस में पढ़ा स्ट्रेट लाइन में है, एनाट्रोपस में पढ़ा स्ट्रेट लाइन में है, क्या? चलाजा लाइन, माइक्रोपाइलर लाइन। ठीक है, हेमी एनाट्रोपस में पढ़ा स्ट्रेट लाइन में है, माइक्रोपाइलर एंड चलाजा लाइन। लेकिन कैंपाइलोट्रोपस में क्या हो जाता है आपके पास कि कैंपाइलोट्रोपस ही पढ़ रहे हैं ना, कैंपाइलोट्रोपस में क्या है? ये एक लाइन में नहीं है, क्योंकि बॉडी जो होगी ओव्यूल की वो कर्व्ड हो जाएगी, और चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड जो है वो एक सीध में नहीं होंगे। देखिए द कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, द कैंपाइलोस मतलब कर्व्ड, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व्ड और बेंट अराउंड सो दैट माइक्रोपाइल एंड चलाजा डू नॉट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। लैग्यूमिनोसेई और फेबेसी इसका एग्जांपल है। कैंपाइलोट्रोपस का एग्जांपल क्या आ गया? लैग्यूमिनोसेई। तो आप देख सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड जो है और चलाजल एंड जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। लग गया पता? देख सकते हैं ना आप? ठीक है, अब एम्फीट्रोपस में देखिए, एम्फीट्रोपस में कर्व कुछ इतना ज्यादा हो जाता है ना ओव्यूल का कि इसका एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड हो जाता है। देखिए आपको किसी भी और ओव्यूल में कर्व्ड एम्ब्रियो सैक नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए किसी में भी कर्व्ड एम्ब्रियो सैक नहीं है। ठीक है क्या? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक भी कैसा हो जाता है? कर्व्ड हो जाता है। ठीक है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल। ठीक है, द कर्वेचर ऑफ द ओव्यूल इज वेरी मच प्रोनाउंस्ड। ठीक है, द कर्वेचर ऑफ द ओव्यूल इज वेरी मच प्रोनाउंस्ड एंड द एम्ब्रियो सैक ऑल्सो बिकम्स कर्व्ड। एलिसमेसी एंड ब्यूटोमेसी, इसके लिए आप एलिसमेसी एंड ब्यूटोमेसी से अच्छा आप याद रखेंगे पेपेवरीसी, जो आपने सिनकार्पस मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी पढ़ी ना एनसीईआरटी पे, उसमें भी एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है जनरली हॉर्सशू शेप्ड। तो आप पेपेवर या पेपेवरीसी मेनली याद रख सकते हैं। ठीक है, एम्फीट्रोपस में हो गया कर्व्ड एम्ब्रियो, किस में होता है? एम्फीट्रोपस में होता है हॉर्सशू शेप्ड। ठीक है, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल, अब इसमें क्या होता है बेटा? जो आपको न्यूसेलस और मतलब एक्सिस पूरा का पूरा सब कुछ क्या मिलेगा? एक ही स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए सब स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एनाट्रोपस की तरह है? अगर मैं इस फ्यूनिकल को यहां तक ही रखूं तो ये किसकी तरह आ जाएगा? एनाट्रोपस की तरह आ जाएगा ना ये। ठीक है, अगर इसको भी फ्लिप कर दिया जाए तो बिल्कुल किसकी तरह है? एनाट्रोपस की तरह। लेकिन इसका फ्यूनिकल जो है वो बहुत ही लंबा ग्रो हो जाता है, 360 डिग्री पे जो है वो कवर कर लेता है। सिरसिनोट्रोपस में जो फ्यूनिकल है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे कितने डिग्री पे कर लेता है कवर? 360 डिग्री पे जो है वो ओव्यूल को कवर कर लेता है, और एज अ थर्ड इंटैगुमेंट वो काम करने लगता है। तो ये थोड़ा एनाट्रोपस की तरह लुक देता है, और जो फ्यूनिकल है वो किसकी तरह लगने लगता है? थर्ड इंटैगुमेंट की तरफ। तो देखिए द न्यूसेलस एंड एक्सिस आर इन द सेम प्लेन लाइन इन द बिगनिंग, बट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑन वन साइड, एक तरफ को बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, द ओव्यूल बिकम्स एनाट्रोपस। ठीक है, पहले तो सब क्या था? एक ही लाइन में था। ये जो एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से फ्यूनिकल का एक्सिस जो है वो भी कैसे था? ऐसे इसी तरह से था, लेकिन बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो गई तो ये इस तरह से टर्न हो गया। ये क्या हो गया? टर्न हो गया, बहुत ग्रोथ हो गई ना फ्यूनिकल की, तो ये टर्न हो गया, तो ओव्यूल कैसा जैसा बन गया? एनाट्रोपस की तरह बन गया। लेकिन द कर्वेचर कंटिन्यूज फर्दर एंड द माइक्रोपाइल अगेन पॉइंट्स अपवर्ड। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ को चला गया, इतना ज्यादा कर्वेचर हो गया कि फिर से जो है वो क्या हो गया? ऊपर की तरफ जो है वो माइक्रोपाइल चला गया। ठीक, और फ्यूनिकल किसकी तरह एक्ट कर रहा है? थर्ड इंटैगुमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको ये पूरा समझ आया? ऑर्थो में देखिए
180 डिग्री, हेमियानोट्रोपस 90 डिग्री, सिस्टिनोट्रोपस 360 डिग्री पे फ्यूनिकल जो है पूरे ओव्यूल को कवर कर लेता है। कैम्पाइलोट्रोपस में जो है वो कर्वेचर होता है थोड़ा सा, और माइक्रोपाइलर और चलाजिल जो है वो एक सीध में नहीं होंगे। एम्फिट्रोपस में और ज्यादा कर्वेचर होगा और इसकी वजह से एम्ब्रियो भी कैसा होगा, कर्व्ड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारा ओव्यूल के टाइप्स। ठीक, तो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया और उनको कॉमनली बोलते हैं ओव्यूल्स। तो मैंने क्या कहा था आपको, ओवरी में जो चैम्बर है, लोक्यूल है, पूरा ओवेरियन कैविटी है, उसमें क्या होगा, प्लेसेंटा होगा और प्लेसेंटा के साथ क्या अटैच होंगे, ओव्यूल। ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी, जो प्लेसेंटा ऑफ ओवरी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। तो ये 11th का एनसीईआरटी का टॉपिक मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, अब द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, हो सकता है किसी ओवरी में एक ही ओव्यूल हो। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, पैडी, मैंगो। ठीक है, व्हीट मतलब गेहूं ना, पैडी राइस, मैंगो, मैंगो आपको पता है एक ही बीज होता है जब आप मैंगो खाते हैं। तो व्हीट, पैडी, मैंगो, टू मैनी, तो बहुत सारे, पपाया में देखा है बहुत सारे, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में बहुत सारे बीज होते हैं। टू मैनी, तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ये आपको भूलने की जरूरत नहीं है। ये व्हीट, पैडी, मैंगो आपको भी पता है कि उसमें क्या होता है, एक एक ही जो है वो सीड होता है, तो एक ही ओव्यूल होगा, क्योंकि सीड ओव्यूल जो है वो किसमें मैच्योर करता है, वो सीड में मैच्योर करता है। और बहुत सारे जब सीड है मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। देखिए प्लेसेंटेशन, देखिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन बी पे, देखिए एक्साइल प्लेसेंटेशन सी पे, देखिए पेराइटल प्लेसेंटेशन डी पे, फ्री सेंट्रल ई पे, बेसल। तो कॉमनली देखिए मार्जिनल में देखिए ये जो आपके पास है प्लेसेंटा है, ये पूरा इसके साथ ओवरी के साथ जो है वो एक्सटेंड किया है और इसके दोनों साइड को क्या होंगे, ओव्यूल होंगे। इस तरह को हम बोलते हैं मार्जिनल। अब एक्साइल में देखिए चैम्बर 3 ट्राइलॉकुलर आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या ओवरी दिखाई दे रहा है ना, लॉक्यूल बने हैं, पूरा जो है सेप्टम बना है, दिखाई दे रहा है, देखिए सेप्टम बना है पूरी तरह से। एक्साइल में सेप्टम बनता है, ठीक है, उसी सेप्टा से क्या अराइज करेंगे फिर, ओव्यूल, दिखाई दे गया। अब एक्साइल से के साथ आप देखेंगे फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल और एक्साइल ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। द डिफरेंस इज दैट एक्साइल में सेप्टा है, फ्री सेंट्रल में सेप्टा नहीं है। ठीक, अब पेराइटल में क्या आ गया, पेराइटल में देखिए ओवरी की आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है। ठीक, पेरिफेरी पे है, तो ओवरी की इनर वॉल से जो है वो ओव्यूल बन रहे हैं। ठीक, तो ये क्या आ गया, पेराइटल। एक्साइल में सेंटर में ही है ओव्यूल लेकिन सेप्टम है, फ्री सेंट्रल में सेप्टम नहीं है लेकिन सेंट्रल में ओव्यूल है। पेराइटल में पेरिफेरी से, ओवरी की इनर वॉल से ओव्यूल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो इसको हम बोल देंगे पेराइटल। इससे कई बार जो है वो क्या बन जाता है, फॉल्स सेप्टम भी बन जाता है। फॉल्स सेप्टम आपको किस में देखने को मिलेगा फिर, पेराइटल में। बेसल देखिए ये एक ही जो है जनरली ओव्यूल बनता है इसमें, और ये बिल्कुल जो है अटैच्ड होता है प्लेसेंटा के साथ, उसके बेस से ही स्टार्ट हो जाता है ये ओव्यूल। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द ओवरी इन विच द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and ovules develop on two separate rows is known to have marginal placentation. This type of placentation is found in peas. तो देखिए ओवरी में देखिए जिसमें प्लेसेंटा एक रिज की तरफ रिज फॉर्म कर रहा है, देख रहे हैं ना आप इस तरह से, और वेंट्रल किसके अलोंग द वेंट्रल सचर। अगर आप उसको छिलके को खोलोगे ना तो उसके बाहर वाला हिस्सा क्या है, डोर्सल है, उसका हिस्सा डोर्सल आपको सचर दिखाई देता है ना, और अंदर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, वेंट्रल सचर होगा। ठीक, तो ग्रूव बनता है। ठीक है, एंड द ओव्यूल डेवलप ऑन द टू सेपरेट रोज। आप मटर की फली को खोलते हैं ना तो उस पर ऐसे लाइन सी बनी होती है ना बेटा, ठीक है, तो उसके वेंट्रल साइड को होती है, तो और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, ये मटर के दाने होते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो पी में कैसी होगी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो पेराइटल मैंने क्या कहा था, व्हेन द ओव्यूल डेवलप्स ऑन इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी इज सेड टू हैव पेराइटल प्रेजेंटेशन। देखिए ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है। ओवरी की इनर वॉल पे जब ओव्यूल डेवलप कर रहे हैं वो पेरिफेरी पे हुए ना, एग्जैक्टली, तो इसको हमने बोला पेराइटल प्लेसेंटेशन। और इसमें फॉल्स सेप्टम भी कई बार बन जाता है, मतलब ऐसे तो सेप्टम नहीं है बट ऐसे सेप्टम जैसा हमें कुछ दिखने लगता है बहुत बार, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स सेप्टम। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी के यहाँ नहीं दिए गए हैं। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, ARGEMONE, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन आप देख सकते हैं, एक्साइल में इन एक्साइल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड देखिए ऐसे एक्सिस पे बना हुआ है, देख सकते हैं ना आप, एक्सिस पे प्लेसेंटा बना हुआ। ठीक,
एंड ओव्यूल आर अटैच टू इट। मतलब इसमें आप देख सकते हैं क्या बना हुआ है, इसमें सेप्टा भी बना हुआ है, ठीक, और वहीं पे प्लेसेंटा है, ठीक, और वहीं पे क्या लगे हैं, ओव्यूल लगे हैं। एग्जांपल आ गए चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो, ठीक है, चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो, दो चीजें देखो खट्टी खट्टी सी है, टमाटर भी खट्टे से ही होते हैं। चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो, ठीक है। ऐसा समझ लो कि तुम चाइना में जाके सैलेड खा रहे हो, टमाटर है और उसमें तुमने नींबू निचोड़ा हुआ है, ठीक है। चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो में क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक। बेसल प्लेसेंटेशन, द ओवरी इन विच द प्लेसेंटा ड्वेल्स फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है, ओवरी के बिल्कुल बेस से प्लेसेंटा ड्वेल करेगा, ठीक है। एंड सिंगल ओव्यूल इज फाउंड attached to the base is said to have basal placentation, ठीक है। ये ओवरी है, ठीक, यहां जैसे आपको क्या मिलेगा, यहां जैसे बेस पे क्या मिलेगा, प्लेसेंटा मिलेगा, और यहीं से जो है वो क्या बन जाएगा, आपके पास ओव्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, बेसल प्लेसेंटेशन। इट इज फाउंड इन मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। बेसल प्लेसेंटेशन किसमें पाई जाती है, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर में पाई जाती है। और उसके साथ ही आप व्हीट भी याद रखेंगे, पैडी भी याद रखेंगे, उनमें भी क्या होता है, बेसल प्लेसेंटेशन ही होता है, ठीक है। लास्ट में फ्री सेंट्रल हमारे पास आता है। इफ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल ड्वेल ऑन द सेंट्रल एक्सिस व्हाइल द सेप्टा आर एब्सेंट, ठीक है। फ्री सेंट्रल में देखिए सेप्टेशन नहीं है, एक्साइल में सेप्टेशन था। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस, डायंथस को पिंक भी कहा जाता है, एंड प्रिमरोज, ठीक है, डायंथस एंड प्रिमरोज, ठीक। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल हम रिवाइज करते हैं फिर से। बताइए फेबेसी और लेग्यूमिनेसी में कौन सा है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। पैराइटल किसमें है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में है। एक्साइल किसमें है, चाइना रोज में, लेमन में, टोमेटो में है, ठीक। बेसल किसमें आपने पढ़ा, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, साथ में मैंने बोला कि पैडी और व्हीट भी आप याद रखेंगे। फ्री सेंट्रल किसमें हो गया, डायंथस एंड प्रिमरोज में। तो इसी के साथ जो है वो बेटा प्लेसेंटेशन खत्म हो जाता है। कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो बता देना, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे एक्साइल में और फ्री सेंट्रल में क्या डिफरेंस है। मेनली एक्साइल में जो है वो क्या बने हुए हैं, सेप्टा बने हुए हैं, फ्री सेंट्रल में सेप्टा नहीं है। और पैराइटल में जो है वो ओव्यूल पैरिफेरी से, जो ओवरी का इनर वॉल है उससे बने हुए हैं, और इसमें फॉल सेप्टम बन सकता है, अदरवाइज सेप्टेशन उसमें भी नहीं है। तो आगे आपके पास है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। ब्लैंक रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेल्व्स, उनको क्या कहते हैं, क्या जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का। माइक्रोपाइलर की अपोजिट एंड पे क्या होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल, जो फ्यूज करती है उस रीजन पे जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं। इंटेगुमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो इंटेगुमेंट इंक्लोज करता है। ओवरी के पास कितने, हैज अ सिंगल ब्लैंक फॉर्म फ्रॉम अ, क्या ओवरी में ऐसा क्या होता है, एक, और वो किससे बनता है। आपको मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, एपोकार्पस, सिनकार्पस ओवरी को डिफाइन करना है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1, एक ओव्यूल किस किस में पाया जाता है, मैनी ओव्यूल किस किस में पाए गए हैं। आपको डिफरेंट टाइप का प्लेसेंटेशन बताना है, उनके साथ ही उनका एग्जाम्पल देना है, सुटेबल डायग्राम्स बनानी है। ए टैग्मिक, यूनिटैग्मिक, बाईटैग्मिक और ट्राईटैग्मिक ओव्यूल के बारे में बताइए विद एग्जाम्पल। मैंने बताया हुआ है पूरा का पूरा इसमें लेक्चर के दौरान, तो देखेंगे बेटा ये पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज जरूर करिएगा इसको फिर से दोबारा से। थैंक यू।